युग के बाद अवतार लेते हैं। संभवामि युगे युगे, बाप समझाते हैं। मैं युगे युगे नहीं आता हूं, परंतु पुरुषोत्तम संगम युगे आता हूं। शास्त्रों में इसलिए लिख दिया है कि हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं होती हैं। सतयुग के देवता वर्ण की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे 1960 से लेकर के 1974-75 तक 16-17 साल का जो टाइम हुआ, वो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा जैसी देवता वर्ण की आत्माओं के लिए सतयुगी शूटिंग का टाइम हुआ, जहां सन 60 से लेकर के जब चित्रों की वृद्धि हुई तो चित्रों के आधार पर लोगों ने समझना शुरू किया और ब्राह्मणों में सतयुगी शूटिंग के हिसाब से आबादी बढ़ने लगी। और मम्मा और बाबा के शरीर छोड़ने तक ये सतो प्रधान और सतो सामान्य शूटिंग होती रही। ब्राह्मणों की वृद्धि ज्यादा नहीं हुई। फिर जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में पहला विदेशी सेवा केंद्र लंदन खुला। और विदेशों में भी ब्राह्मणों की आबादी बढ़ने लगी। अड़सठ 69 से लेकर के ढेर के ढेर म्यूजियम खुलने लगे। 72-73 तक यही क्रम चलता रहा। रजो प्रधान ब्राह्मण सो देवता वर्ण की शूटिंग होती रही। फिर जब 73 से बड़े बड़े मेले लगना शुरू हुए, पहला मेला 73-74 में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुआ। और फिर उसके बाद भारत के बड़े बड़े शहरों में मेलों का तांता लग गया। एक एक मेले में लाखों की तादाद में संख्या आने लगी। छिहत्तर होते होते ज्ञानामृत की लिखी हुई आबादी के अनुसार 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिल गया। ये सतयुग के अंत में 2 करोड़ मनुष्य आत्माएं ही होती हैं।
तो सतयुग की शूटिंग का अंत होता है और त्रेतायुगी शूटिंग की शुरुआत होती है। चक्र के चित्र में सतयुग का प्रतिनिधि राधा कृष्ण की आत्माओं को दिखाया गया है। कृष्ण कहो नारायण कहो, बात एक ही है। और 76 से त्रेता युग की प्रतिनिधि राम वाली आत्मा जगह ले लेती है। और त्रेता युगी शूटिंग की 4 अवस्थाएं 76 से लेकर के 77 संपूर्णता वर्ष से लेकर 87-88 तक, जब तक दादा लेखराज ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरी होती है, क्षत्रिय वर्ण की 4 अवस्थाओं की शूटिंग हो जाती है। तो जैसे सतयुग आदि में और सतयुग अंत तक 4 अवस्थाओं की शूटिंग में ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की उर्फ नारायण वाली आत्मा की प्रधानता है, ऐसे ही 76 से लेकर के 87 तक क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की प्रधानता रहती है। जो आत्मा यज्ञ के आदि में ही फेल हो चुकी थी, राम फेल हुआ तो राम के साथ साथ राम के फॉलोअर्स भी फेल हुए। वही आत्माएं खास आकर के त्रेता युगी शूटिंग में अपना हिस्सा लेती है, 4 अवस्थाओं में पसार होता है। सतयुगी शूटिंग का मुखिया सतयुग के आदि जन्म का, सतयुग के पहले जन्म का नारायण अर्थात दादा लेखराज। त्रेता युगी शूटिंग का मुखिया राम वाली आत्मा, भक्ति मार्ग में भगवान के रूप में मान ली गई। और जब त्रेता का अंत होता है, द्वापर की शुरुआत होती है, तो दादा लेखराज जो 100 साल आयु पूरी करते हैं, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरा होते ही मृत्युलोक में खलास हो जाती है। ब्रह्मा और कृष्ण वाली आत्मा के 100 साल पूरे होने से वो आत्मा मृत्युलोक समाप्त करती है, तो अमरलोक में जन्म लेती है, जिसको शास्त्रों में सागर में पीपल के पत्ते पर कृष्ण के गर्भ महल के चित्र के रूप में दिखाया गया है। द्वापर युगी शूटिंग के अंत में
उसी कृष्ण को महाभारत युद्ध की शुरुआत करते दिखाया गया। ये ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की शुरुआत है। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही युद्ध होता है। जो शास्त्रों में गाया हुआ है, युद्ध सतो प्रधान द्वापर युग में नहीं होता है, तमो प्रधान कलयुग में होता है। वृद्धि होती है कलयुग में और आरंभ दिखाया गया है द्वापर में। वे पूरा होते होते द्वापर युग की शूटिंग पूरी हो जाती है और कृष्ण वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में कारावास के अंदर प्रत्यक्ष हो जाती है। 98-99 का ही वर्ष ऐसा है जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कारावास से स्वतंत्र होने का दिवस एक साथ मनाया जाता है। कंस की जेल से कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष रूप में स्वतंत्र हो जाती है। जो अव्यक्त वाणी में बोला है 99-2000 के आसपास कि बाप दादा दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो गए। दुनिया वाले हैं कंस संप्रदाय और ब्राह्मणों की एडवांस दुनिया में प्रत्यक्ष हो गए बच्चों के सामने। तो द्वापर में शास्त्रों में कृष्ण का भगवान के रूप में दिखाया हुआ है और उसके बाद कलयुग में कलंक लगने की शुरुआत होती है। वो कलंक लगने की बात सात्विक स्टेज से उठ करके तामसी स्टेज तक उसकी लहर कलकत्ते तक पहुंचती है। - 2003 में कलयुग की शूटिंग पूरी हो जाती है। शास्त्रों में कलयुग से द्वापर की आयु दुगुनी, त्रेता की आयु तिगुनी और सतयुग की आयु चौगुनी दिखाई हुई है। ये संगम युग की बातें हैं। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में मनोबुद्धि के संकल्पों के आधार पर पुरानी दुनिया के विनाश और नई दुनिया की स्थापना का जो खाका खींचा जाता है उसमें कलयुगी शूटिंग 3-4 वर्षों की है।
99 से लेकर के 2003 तक हर युग की शूटिंग में 1 वर्ष रुंग का जोड़ा गया है। तो 2004 में कलयुग की शूटिंग पूरी होती है। रुंग सहित 5 वर्ष कहो, नहीं तो 4 वर्ष। ऐसे ही द्वापर युग की शूटिंग का टाइम है सन 88-89 से लेकर के 98-99 तक। 1 रुंग का वर्ष। द्वापर युग की शूटिंग में भी ये 8-9 वर्ष नुदे हुए हैं। और त्रेता युग की शूटिंग 76 से लेकर के 88 तक। जब कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली आत्मा 100 साल पूरे करती है और नरक की दुनिया से, मृत्युलोक से बुद्धियोग त्याग करके अमरलोक में प्रवेश करती है। पीपल के पत्ते पर गर्भ महल के रूप में दिखाई गई है। वो टाइम है सन 76 से लेकर के सन 88-89 तक, 12 वर्ष। और सतयुगी ब्राह्मणों की दुनिया की शूटिंग, जिन्हें ब्राह्मण सो देवता कहा जाए, ब्रह्मा जैसी निचाट देवात्माएं जो अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में देवताओं की धारणाएं सिखाने का काम करती है। उन्नीस 1960 से लेकर के 1975 तक बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में 1960 से पहले सेंटर्स तो बहुत खुले, परंतु उनमें जनसंख्या की वृद्धि नहीं हुई। और जिन आत्माओं की वृद्धि भी हुई वो भक्ति मार्ग वालों की तरह चलती रही, समझा कुछ नहीं। जब साक्षात्कार के आधार पर चित्र तैयार होने लगे, जिन चित्रों में सबसे पहले छोटे छोटे फोल्डर छपाए गए 1960 में, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, तब लोगों की बुद्धि में ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा बैठने लगा। उस समय से बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में आशातीत वृद्धि होने लगी। नहीं तो उससे पहले 9 लाख भी नहीं थे। जो 9 लाख बढ़ते बढ़ते 1975 तक सतयुगांत की आबादी 2 करोड़ साबित हो जाती है। तो बताया कि हर 2 युगों के बीच में संगम होता है। वास्तव में हर युग की शूटिंग के बाद परमपिता परमात्मा कोई न कोई निमित्त रूप लेकर के ब्राह्मणों की दुनिया में अथवा बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं।
चाहे दादा लेखराज के रूप में, ब्रह्मा के नाम रूप से, चाहे शंकर की दूसरी मूर्ति के रूप से, चाहे द्वापर युग में प्रसिद्ध महाभारत युद्ध कराने वाले कृष्ण के रूप से, और चाहे कलयुग में अखबारों, टीवी, रेडियो आदि के साधनों के द्वारा कलंक को धारण करने वाले कलंकीधर के रूप में। इसलिए गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे। बाकी ऐसी बात नहीं है कि भगवान कोई हर युग में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। बच्चा पैदा होता है, कहते हैं जन्म लिया, ऐसे ही भगवान भी जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो सारी दुनिया को मानना पड़ता है कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप नहीं, हमारा बाप आ गया। नहीं तो जो 4 युगों की शूटिंग का टाइम है, उस शूटिंग पीरियड में कोई भी ब्राह्मण छाती ठोक करके नहीं कहता कि मैं सदा काल का निश्चय बुद्धि हो करके रहता हूं। माया निश्चय अनिश्चय रूपी मृत्यु जन्म में लाती रहती है। परंतु 4 युगों की शूटिंग पूरी हो, सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, मन के संकल्पों के आधार पर नहीं, जो विष्णु की तीसरी मूर्ति गाई हुई है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली तीसरी मूर्ति, प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर बच्चों के द्वारा संसार में प्रत्यक्षता हो जाए। जो सुने, जो देखे, जो संसर्ग संपर्क संबंध में आवे, वो ये बोले कि हमारा बाप आया हुआ है। आज बोले और कल मुकर जावे, इसको कोई जन्म नहीं कहा जाता। बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप से लेकर के, परिवार वालों से लेकर के, सगे संबंधियों से भी लेकर के, गांव वालों, जनपद वालों, सारी दुनिया को मानना पड़ता है कि बच्चे ने जन्म लिया। ऐसे कोई नहीं कहता कि पता नहीं कल जन्म लिया था, आज मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कोई हर युग में प्रत्यक्ष नहीं होता है संपूर्ण 100% से। ये तो तीनों मूर्तियों का कार्यकाल जब पकता है तब अंत में प्रत्यक्षता होती है। सारे संसार को मानना पड़ता है,
दुनिया के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी मानना पड़ता है कि भगवान बाप गॉड फादर इस सृष्टि पर आ चुका है।